तो इस तरह से आपके सवालों के जवाब भी दे दिए। बिल्कुल पौधे में जब फल नहीं आ रहे हो तो इनकी कटिंग करके और अच्छे से खाद, आपको यकीन नहीं होगा, देखिए बारिश में देखिए किस तरह से सहतूत पूरे गिर पड़े हैं। ये देखिए इतने ज्यादा सहतूत हुए हैं मेरे गार्डन में। आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि एक दिन भी अगर मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाऊँ, अगर जैसे मैंने शाम के टाइम पर इसकी हार्वेस्टिंग जैसे कर ली और कल सुबह आकर इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करूंगी, ये जितने लाल सहतूत आप देख रहे हैं ना, ये काले होकर ना सब तेजी से झड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम भिंडी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आप लोग यही चाहेंगे कि हम गोभी और बंद गोभी जितनी जल्दी हो सके लगाएं। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगी मैं कि गोभी, बंद गोभी, ये सब जो बीज हैं आप इनको लगा के छोटे छोटे कंटेनर्स में रख लीजिए, लेकिन बड़े कंटेनर का इस्तेमाल अभी आप मत करिए, क्योंकि गोभी के कई पौधे ऐसे होंगे इन दिनों सूखेंगे, बहुत सारी चीजें होगी। आपको क्या करना है, इन दिनों अभी भी भिंडी पे ध्यान देना है, क्योंकि भिंडी अभी भी गर्मियों की सब्जी में गिनती होती है और वो सब्जी आपकी बहुत अच्छे से नवंबर दिसंबर तक आपको मिलेगी। भिंडी आपको इन दिनों अभी भी बीज लगाना है। जो लोग भिंडी के बीज अगस्त के महीने में लगाएंगे उन्हें भिंडी जो है बहुत दिनों तक मिलेगी। अगर आपके यहाँ ठंड अगर बहुत लेट आती है तो आपको काफ़ी दिनों तक के भिंडी खाने में मिलेगी। आपको क्या करना है, बंद गोभी वगैरह के बीज जो हैं आप थोड़े लगाइए, साइड में लगा के रखिए कंटेनर्स में, लेकिन भिंडी को आप बड़े कंटेनर में बिल्कुल लगाते चले जाइए। आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि गर्मी के दिनों में ज्यादातर भिंडी के बीजों को अंकुरण करके और फिर हम लगाते हैं, क्योंकि उसमें तो बीज जो है वो बहुत ज्यादा सूखते हैं। लेकिन इन दिनों जो है बीज बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं और बहुत आसानी से अंकुरण होता है। इतना अच्छा अंकुरण इनका जो गर्मी में नहीं होता है, उससे भी कहीं ज्यादा अंकुरण इन दिनों होता है। साथ ही आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे आप देख रहे हैं मैं इसमें बहुत पास पास बीजों को लगा रही हूँ और इन दिनों आप भी बिल्कुल पास पास बीजों को लगा लीजिए। भिंडी के जो पौधे होते हैं ना, आपको जैसे ही लगे कि ये पौधा मेरा बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है तो उसमें से आप निकाल दीजिएगा, लेकिन शुरू में इसमें 10 से 15 बीजों तक के आप इसमें लगा सकते हैं। और आप देखिए कि मैंने मिट्टी जो है, जो हमने आपको सॉइल प्रिपरेशन बताया है वही सॉइल है, और इस तरीके से लगाने के बाद वही मिट्टी हमने डाली है और आप देख रहे हैं उसी मिट्टी में मैंने इन बीजों को लगाया है। और आपको क्या करना है, लगाने के बाद इस तरीके से बीजों को हल्के से बिल्कुल दबा देना है, ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। और मिट्टी भिंडी में बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस कंटेनर की डेप्थ 14 इंची 15 इंची का कंटेनर है, 14 इसकी डेप्थ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन की वजह से इसकी ऊंचाई जो है थोड़ा कंटेनर की ज़्यादा दिखती है। आपको आपने देखा होगा हमने इसमें 6 से 7 इंच की ही मिट्टी भरी है। इसके बाद जब पौधे निकल जाते हैं, कम से कम जब 1 से 2 महीने के पौधे हो जाते हैं, तो फिर से इसमें हम 1 से 1.5 इंच की मिट्टी जो है वो चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपको भिंडी के बीज लगाना है। अगर आपके पास इस वक्त बड़े कंटेनर नहीं है तो आप इस तरीके से छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा के 1 महीने तक के भिंडी के पौधे को रहने दीजिए और सितंबर के महीने में उन्हें फिर से बड़े कंटेनर में डाल दीजिए। आपको क्या करना है, भिंडी के पौधों को बिल्कुल लगाते चले जाना है। लेकिन साथ में आपका एक सवाल आया है कि आपकी भिंडी बहुत कम हो रही है और उसमें मैं क्या डालूं। आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि भिंडी में ना आप कुछ मत डालिए। अगर आपके पास गोबर की सुविधा है तो गोबर की खाद डालिए। अब गोबर की खाद आप कैसे डालेंगे, पुरानी खाद को पानी में भिगो दीजिए और 3 दिन तक उसको अच्छे से भीगने दीजिए। आप पहले थोड़ा सा गुड़ाई की जगह है तो ठीक है, अगर गुड़ाई की जगह नहीं है कंटेनर में तो गोबर के पानी को जो भिगो के रखा उसको प्रतिदिन डालिए। 3 दिन तक है, थोड़ा एक एक जग पानी उसमें डालते चले जाइए। उसके बाद जो उसमें नीचे पल्प हो जाता है ना, उस पल्प में थोड़ी सी मिट्टी मिला के पूरी भिंडी के कंटेनर में ना भिंडी के ऊपर में चढ़ा दीजिए। आपके भिंडी के पौधे अच्छे हो जाएंगे। और साथ में अगर आप भिंडी के शौकीन हैं तो अगस्त के महीने में बीज बिल्कुल लगा लीजिए। ये भिंडी आपकी उतना लंबा टाइम तक अब नहीं चलेगी, ये अगले महीने ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आपकी नई भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो भिंडी के बीज जरूर लगा लीजिए। साथ ही अगर आपको गोबर की सुविधा नहीं है तो हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया है खाद का,
वो खाद बहुत ज़्यादा अच्छी खाद, मैं आप लोग को स्पेशली पर्सनली बोल रही हूँ कि वो खाद वाकई बहुत अच्छी है। आप उसको बनाइए और भिंडी में, बैगन में, सभी पौधों में बिल्कुल डालते हुए चले जाइए। बैगन भी उससे आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही आपको क्या करना है, भिंडी के साथ साथ में बैगन के पौधे भी बिल्कुल लगाते चले जाना है। बैगन पौधे से लगाइए, उन्हें बीजों से लगाइए, आप जिस भी तरीके से लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आप यकीन नहीं करिएगा, मैंने आप लोगों को दिखाते हुए ही खाद डाला है और उसके बाद आप देख सक रहे हैं कि बैगन में फिर से फूल आना शुरू हो गए हैं। जब बहुत तेज बारिश होती है ना तो क्या होता है, हर सब्जियां ना आना थोड़ी सी बंद हो जाती है, क्योंकि बारिश से पौधे तो सिर्फ बढ़ते हैं लेकिन फल जो है वो उतने नहीं बनते हैं। लेकिन हाँ, पौधे बहुत सुंदर हरे और अच्छे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बैगन है, भिंडी है, उसमें गोबर की खाद डालिए और साथ ही हमने जो खाद बनाई है, अगर आपको गोबर की सुविधा नहीं है तो आप वो खाद डालिए। आप देखिएगा जैसे आपके पौधों में बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से जो बैगन है, देखिए कितने सुंदर बिल्कुल चमकदार अच्छी तरीके से हो रहे हैं। जब हम खाद डालते हैं ना, अच्छी खाद, तो पौधे में एक बात याद रखिए, सब्जियां भी ना उसी तरीके से बिल्कुल निकलती है। और आप हम सभी जानते हैं ना, बारिश के दिनों में ज़्यादातर यही सब सब्जियां जो बहुत अच्छी होती है। लेकिन इन दिनों, बारिश के दिनों में अगर बैगन का कोई बीज लगेगा तो वो है जो बड़े वाले बैगन होते हैं ना, भरते वाले बैगन, उसके बीज अभी आप लगा लीजिए। भरते वाले बैगन के बीज आप अभी लगा लीजिए तो वो क्या होगा, 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे तैयार भी हो जाएंगे और आपको सही टाइम पर बैगन भी जो है वो मिलने लग जाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि इस तरीके से जो थोड़ी सी सब्जियां हमारी निकली। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो बारिश का दिन है ना, ये पेड़ पौधे लगाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अनमोल समय होता है। आप किसी भी पौधे की एक छोटी सी डाल लगा लीजिए, वो बहुत अच्छे से निकलती है। लेकिन आपको एक चीज़ और ये बताना चाहूँगी कि जो नए लोग हैं, जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हम बार बार कलम लगाते हैं और कलम जो है हमारी सूख जाती है। कलम का मतलब है जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, इनकी जो है वो कलमें लगती। और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी डाल लगती है। उनको बीजों की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको कहीं नर्सरी से पौधा लाने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पौधे को लगाना है। आप किसी भी कहीं से भी कोई भी गुड़हल का पौधा लेकर एक डाल तोड़ लीजिए और डाल तोड़ने के बाद उसे आप सिंगल किसी भी गमले में मत लगाइए। आप ऐसा कोई भी गमला लीजिए जिसमें जैसे कोई लिली हो गया या कोई और एक पौधा हो गया, उसके साथ में ना इसकी डाल लगा लीजिए। इसकी डाल लगाकर मुझे मात्र 15 दिन हो रहे हैं। और डाल जब आप लगाने जाएंगे तो उनके सारे पत्ते निकाल लीजिए और सिर्फ ऊपर के 1 या 2 पत्ते छोड़ दीजिए। आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए कितना सुंदर इसमें नई डाल है और इसमें देखिए फूल जो है हमारा आ गया है। आपने देखा होगा कि हमने ये इस पर वीडियो शेयर किया था लिली के ऊपर में, और उस समय ही हमने ये नए कंद लगाए थे। और जब देखिए उसके साथ में एक डाल हमने ये लगा ली है। इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि जब अगले सीजन में आप लिली पे जब काम करने जाएंगे, धीरे से कंद को निकालिएगा और इस पौधे को पूरा का पूरा या तो इसी में छोड़ दीजिए या बारिश के सीजन में इसे वापस आप दूसरे कंटेनर में लगा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी ऐसी डालें हमने और भी लगाई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, ये पौधा जो है बिल्कुल इसी तरीके से रहता है। इसमें फूल बहुत सुंदर आते हैं दिसंबर के महीने में। वो गर्मियों में इसमें बहुत प्यारे फूल बनते हैं। लेकिन ये इसमें कभी भी ये बहुत जल्दी सूखता नहीं है पौधा, क्योंकि इसमें पानी स्टोर करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। देखिए इसमें मैंने कुछ डालें लगा दी थी, ये देखिए सारी डालें इस तरीके से, और आप देख रहे हैं कि इसमें सारी कलियां बन गई है। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे जगह आप कलम जो भी पौधा आप लगाते हैं और अगर आपसे डालें नहीं लगती, जैसे आप ये देख रहे हैं ये पौधा, इस पौधे की भी डाल लगती है। ज़्यादातर पौधे जहाँ से हमें बीज प्राप्त नहीं होते हैं तो उन पौधों की डाल ही लगती है। और आपको डाल लगाते समय कोशिश करना है एक ऐसे पौधे का चुनाव करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़्यादातर पौधे पीस लिली हो या कोई ग्लोब लिली का पौधे हो या तो फिर वाटर लिली है,
आप ये सारी लिली के अंदर में इस तरह के पौधों को लगा सकते हैं, क्योंकि जब हमें इन्हें एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना होता है तो ये सब पौधे बिल्कुल नहीं सूखते हैं और इनको हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बारिश के दिनों में कलम लगाते जाइए। ये आज की हमारी छोटी सी टिप है, जिससे कि आप जो है अपने बारिश में नए पौधे लगा सके। लेकिन इसके साथ में आपके और भी जो सवाल हैं उसके भी हम जवाब दे देते हैं। अगली चीज है हमारी मिर्च, और आप देख रहे हैं कि मिर्च किस तरीके से कुछ हरी और कुछ बिल्कुल लाल हो गई है। इन दिनों मिर्च पता नहीं लगती है, लेकिन बहुत आसानी से लाल हो जाती है। लेकिन हरी मिर्च जब घर में ज़्यादा हो जाती है तो मैं ज़्यादातर मिर्च को इसी तरीके से पौधे में ही लाल होने देती हूँ। लाल मिर्च क्या होता है कि हम थोड़े दिन इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और हरी मिर्च क्या होता है बारिश के दिन में ज़्यादा तोड़ने से वो सड़ जाती है। लेकिन हाँ, घर में जब हम इस तरीके से ताज़ा मिर्च तोड़ते हैं तो वो उतनी जल्दी नहीं सड़ती है। लेकिन आप देखते होंगे कि जब हम मार्केट से ज़्यादा मात्रा में बारिश के दिनों में मिर्च लाते हैं ना, तो मिर्च क्या होता है वो बिल्कुल सड़ने लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छी सूख गई है। और बस जब आपको बीज लगाने हो फिर से इनके बीज आप लीजिए और इन्हीं को बीजों के रूप में लगा लीजिए। तो इसी तरीके से गार्डन में काम जो है बिल्कुल करते चले जाना है। मिर्च के पौधे में कम से कम पानी का इस्तेमाल किया करिए। इसका ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा बिल्कुल आपको रखना है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इन दिनों आप जो भी बेल चढ़ा रहे हैं, बेलों को बिल्कुल ऊपर की ओर लेना शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए कि 3 से 4 फुट के पौधा जब तक हो जाए, 3 से 4 फुट तक पौधे को बिल्कुल नीचे बेलों को ना आने दें। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हल्दी के बारे में हमने आपको बताया था कि हल्दी हमने लगा चुके हैं। आपने देखा है कि हमने कई कंटेनर हल्दी लगाए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इस वक्त आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि ये हल्दियाँ जो है मैंने अपने खाने के लिए रखा था, और ये हल्दी जो है वो मैं प्रतिदिन अपने खाने में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन हल्दी में अंकुरण जो है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होते हैं। तो मैं प्रतिदिन क्या करती हूँ, जैसे आप ये देखिए इस तरह से हल्दी में अंकुरण निकला है, तो मैं इस तरीके से हल्दी का अंकुरण निकाल के और इसे अपने खाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और बाकी जो है ये देखिए अंकुरण को ये देखिए इस तरीके से अपने ही गार्डन में वापस लगाने जा रही हूँ। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिन्होंने हल्दी नहीं लगाई है, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अभी भी आपको अगर मार्केट में कहीं इस तरह की हल्दी मिल रही हो तो आप क्या करिए, उन्हें लाइए और लगा दीजिए। हमने कंटेनर पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, और सॉइल हम आपको हमेशा बताते चले जाते हैं कि किस तरीके से आपको सॉइल जो है लगाना है। रहेगी बात हल्दी की, तो अब आप देखिए जब हम अपने गार्डन से हल्दी निकालते हैं, तो हल्दी निकालने के बाद आपने देखा होगा कि उसी में से हम बीजों को लगाते हैं, उसी में से खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ में फिर इस तरह के जब अंकुरण निकलने लग जाते हैं उसे हम फिर से अपने गार्डन में एक बार लगा लेते हैं। और ज़्यादातर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हल्दी जितना हो सके आप अपने गार्डन में 2 से 4 कंटेनर बिल्कुल लगाइए। ये हमारे आपके सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे काट लिया हमने, इसे लगा लिया, और ये जो हल्दी है वापस हमारे किचन में हमारे खाने के काम जो है वो आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये देखिए हल्दी जब आप मार्केट से लाएं तो पूरी हल्दी बिल्कुल ना लगाएं, इसी तरीके से छोटी छोटी काट के जो लगाएं। अंकुरण वाला पार्ट जो है वो लगाते चले जाएं, और बाकी जो है अपने खाने में जिस भी तरीके से आप खाएं। इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनका अचार बना सकते हैं आप, इस तरीके से आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा दूसरा बीज, वो है हल्दी। हमने भिंडी लगाना बताया आपको, साथ में हल्दी किस तरीके से इन दिनों जो आपके गार्डन से निकली है या आपको मार्केट में मिल रही है उसको लाइए और अपने बिल्कुल इसी तरीके से पॉट में लगाते चले जाइए। इस तरीके से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको हमने हल्दी लगाना भी बताया। आपको एक चीज़ बताना चाहें, जिस तरह आपके सवाल आ रहे हैं ना कि हम अभी कौन से बीज लगाएं, जो हम आपको बताते चले जा रहे हैं ये सारे बीजों को आप बिल्कुल लगाते चले जाइए। आपके सहतूत के ऊपर में सवाल भी हैं और शिकायत भी है।
पहला तो है कि ये सहतूत का जो पौधा है वो पुराना है। तो आपको एक चीज बताना चाहेंगे, हम हर मौसम की आपको सब्जियां दिखा रहे हैं। तो मैं इतना जानती हूँ कि ये सहतूत मेरे घर में अभी भी फल रहे हैं। अब वो कैसे फल रहे हैं ये तो हमें पौधा ही बता पाएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ इस पर काम करते हैं और बाकी का काम जो है वो मेरा पौधा ही कर रहा है। जैसे फल और फूल देने का काम तो मेरा पौधा कर रहा है, और कुछ काम जो है वो मिट्टी कर रही है कि मिट्टी किस तरीके से अपने इस पौधे को बहुत अच्छा खाद प्रदान कर रही है। तो आपको मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि हमें क्या करना है, इन पर काम करना है। अब काम कैसे करना है, हमने अपने वीडियो में, हर एक वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको काम कैसे करना है। आपको हमने पहले भी बताया है कि जो सहतूत है वो ज़्यादा देर पौधे में नहीं रहता है। लेकिन आपका एक जो सवाल आया है कि आपके सहतूत के पौधे में सहतूत जो है वो छोटे हो रहे हैं और एक बार फल के और फिर दोबारा जो छोटे छोटे गिर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपका कंटेनर कितना बड़ा है ये आप हमें ज़रूर एक बार बताइए। लेकिन कंटेनर के साथ साथ आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे, आपके कंटेनर में ना पानी अंदर की ओर नहीं जा रहा है। सहतूत के पौधे के अंदर जड़ों ने अपना घर बना लिया है और वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर पानी आप अच्छी तरह से गुड़ाई करके पानी डाल देंगे और उसके बाद उसमें जब खाद डालेंगे तो आपके सहतूत हो सकता है एक आध बार फल जो है वो बना दे। क्योंकि अब इसके बाद जो सहतूत के पत्ते हमारे तो पौधे से खास तौर पर ऐसा होगा, मेरे पौधे से अब कुछ सहतूत के पत्ते गिर जाएंगे और कुछ दिन के लिए पौधा जो है वो बिल्कुल रेस्ट पर चला जाएगा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में फल दिए हैं। एक्चुअली हम आपके सामने इतना ज़्यादा सहतूत की हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आपका सवाल आया है तो सवाल के साथ ही हम सोच रहे हैं क्यों ना आपको पौधा भी दिखाते चले जाएं और साथ में उसकी खासियत भी बताते चले जाएं कि ये देखिए इस तरीके से सारे पत्ते पीले होते चले जा रहे हैं। हमने अपने और भी वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर किए हैं कि किस तरीके से पत्ते जो है वो पीले हो रहे हैं और सहतूत भी जैसे जैसे ख़त्म होंगे पत्ते जो है पीले पड़ते चले जाएंगे और पौधा एक बार बिल्कुल खाली हो जाएगा। मानो ऐसा लगेगा आपको जैसे इस पौधे में कोई जान जो है वो बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से सहतूत जो है वो निकल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा शिकायतों से दूर होकर थोड़ा सा पौधों पर काम करना होगा। नए वीडियो ही बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं फल किस तरह से झड़ के गिर जा रहे हैं। मार्केट का तो खैर मुझे पता नहीं कि ये कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और ये सब चीज़ें जो चीज़ मुझे जैसे सहतूत बड़े मुश्किल से मार्केट में मुझे नज़र आते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए शायद मुझे पता नहीं लगता है कि कहीं मिलते होंगे, शायद आपके यहाँ मिलते होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये मेरे गार्डन में बिल्कुल अगस्त के महीने तक ये फल आखिरी तक ये पूरे पकाएगा और जब आखिरी में ये जब फल देना बंद करेगा वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अब आपको क्या करना है। रह गई बात कटिंग की, कटिंग तो आपको करनी पड़ती है क्योंकि अब ये पौधा नीचे से इतना ही घना है, खुद सोचिए, और मुझे इसे नीचे से खाली करना जरूरी है क्योंकि सहतूत तोड़ने में भी बहुत परेशानी होती है। हालांकि जैसे बारिश हो गई है, नहीं तो गौरैया तो आके बहुत ज़्यादा सहतूत खाती है। चाहे हम कितना नेट लगा दें या कुछ भी कर लें, गौरैया को घुसने के लिए बहुत जगह मिल जाती है। लेकिन कुछ हमें भी मिल जाए इसलिए हम थोड़ा सा नेट का इंतजाम करते हैं। आपको क्या करना है, पौधे को नीचे से थोड़ा अगर आप खाली छोड़ेंगे ना तो क्या होगा कि गुड़ाई करने में भी आराम रहेगा। आपको पता लगेगा कि मिट्टी कितनी सूखी है, कितनी गीली है। सहतूत छोटे होके झड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसको पानी नहीं मिल रहा है, और अगर आप पानी अगर पूरी तरह से दे रहे हैं फिर भी अगर सहतूत नहीं फल रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा खाद डालिए। हमने हाल ही में खाद के ऊपर मैं वीडियो शेयर किया था, उस पर कोई बहुत ज़्यादा आप लोग का कोई रिस्पांस नहीं आया, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जब आप वो खाद को बना के अपने पौधे में डालेंगे ना तब मुझे पता है कि आप
मुझे मन से ही बिल्कुल थैंक्स करेंगे, क्योंकि वो खाद वाकई आपके पौधे के लिए, चाहे वो सहतूत का पौधा हो, अमरूद का पौधा हो, चाहे वो बैगन हो, भिंडी हो, सभी में बहुत अच्छे से काम आएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सहतूत जो है मैंने इतने तोड़े हैं और बाकी जो है बाद में तोड़ती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सहतूत के पौधे पे काम करिए और सहतूत इसी तरीके से भरी बारिश में लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।